हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे सेशन नंबर 162 की। 162 में पहले देखिए पैराजंबल आपको दे रखा है, ये एक बार आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आज यहाँ 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले आप ऑप्शन देखेंगे तो 2 बार ई से स्टार्ट है और 2 बार बी से स्टार्ट है। तो ई और बी में से क्या होगा? ई में दे रखा है चिल्ड्रन फर्स्ट नोटिस द पैटर्न्ड फ्रैगमेंट्स व्हाइल प्लेइंग नियर द ओल्ड फेरी पॉइंट। फेरी पॉइंट होता है वो पॉइंट जहां से शिप या बोट पैसेंजर्स को लेती है और फिर ड्रॉप करती है ना, उसको फेरी पॉइंट बोलते हैं। तो बच्चों ने पहले पैटर्न्ड फ्रैगमेंट्स, वो टुकड़े जो कि एक खास पैटर्न में थे, उनको नोटिस किया। और बी में क्या कह रखा है? ईच समर, हर गर्मियों में, द रिवर्स लेवल्स डिप्ड। ठीक है, जो नदी है उसके पानी का स्तर जो है वो गिरता था, एक्सपोजिंग शार्ड्स ऑफ पोट्री। शार्ड्स का मतलब टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। और पोट्री जो है वो आप कह सकते हो मिट्टी का कोई बर्तन है, उसको बोल सकते हैं। अलोंग इट्स बैंक्स, तो नदी के किनारों पर ये दिखते थे, क्योंकि लेवल कम हो गया तो फिर जो भी नीचे था वो सब कुछ दिखने लग गया था, ऐसा समझिए। तो यहाँ फ्रेगमेंट्स पहले आए कहाँ से? भाई बी में आपको फ्रेगमेंट्स आए कहाँ से? लेवल नीचे हुआ तब फ्रेगमेंट्स दिखे, और उन फ्रेगमेंट्स को नोटिस किसने किया? बच्चों ने किया। तो सीधी सी बात है कि पहले स्टार्ट बी से होगा। बी से अगर स्टार्ट होगा तो फिर आप ये दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। इन दो को हमने एलिमिनेट कर दिया। इन दो को एलिमिनेट करने के बाद में आप इधर वाले ऑप्शंस को देखेंगे तो बी ई या बी डी। चूंकि बी हमने कहा कि यहाँ पे एक्सपोज कैसे हो रहा है शार्ड्स ऑफ पोट्री, क्योंकि लेवल कम हो गया। और यहाँ पे बच्चों ने पहले ये जो पैटर्न फ्रेगमेंट्स नोटिस किया, तो बी के बाद ई आएगा, और बी के बाद ई आएगा, तो आपका आंसर है वो बी आ जाएगा। ठीक है, एक बार आगे भी पढ़ लीजिए। डी में दे रखा व्हाट बिगेन एज क्यूरियोसिटी। इसकी शुरुआत हुई थी उत्सुकता के रूप में। बच्चे जो कि नोटिस कर रहे थे, उनको लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर एक सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन हुआ। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई। जब पता लगा कि कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ पैटर्न्ड फ्रेगमेंट्स हैं, कुछ खास तरह के टुकड़े हैं, तो फिर खुदाई शुरू कर दी, और खुदाई एक स्थानीय कॉलेज के निर्देशन में शुरू हुई। और फिर कह रहा है कि समय के साथ साथ रिसर्चर्स मैप्ड दीज फाइंडिंग्स। जो भी शोध करने वाले लोग हैं, खोज करने वाले लोग हैं, उन्होंने इन जो भी फाइंडिंग्स सामने आई उन सबको मैपिंग उसकी की, और उनको जोड़ा एक फोगोटन ट्रेडिंग रूट से, कि ये एक ऐसा व्यापारिक रास्ता हुआ करता था जो कि अब भूल गया, मतलब हम लोग भूल गए हैं। और लास्ट में आ जाएगा विलेजर्स जो है वो इसे केवल एक रिवर को रिसोर्स के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि वो एक इसे लिविंग मेमोरी के रूप में देखते थे। तो आपका आंसर है वो BEDCA आएगा। अब देखिए एडिटोरियल किस बारे में है। द एडिटोरियल सपोर्ट्स द गवर्नमेंट्स मूव टू लेबल AI जनरेटेड कंटेंट। एडिटोरियल, गवर्नमेंट का जो एक मूव है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जो भी कंटेंट AI से जनरेटेड हो उस पे आप ठप्पा लगाइए, उसको आप मार्क कीजिए कि ये AI ने बनाया हुआ कंटेंट है। ठीक है, इस मूव को सपोर्ट करता है। वार्निंग दैट, और ये चेतावनी देता है ये एडिटोरियल कि डीप फेक होते हैं एडिटेड वीडियोस। ठीक है, एंड फेक मीडिया थ्रेटन ट्रूथ। ठीक है, और जो भी फेक मीडिया है, जो भी फैब्रिकेटेड आर्टिफिशियल मीडिया है, वो सच को खतरे में डालती है, डेमोक्रेसी को खतरे में डालती है, एंड प्रिवेसी, जो निजता है, उसको खतरे में डालती है। इट कॉल्स दिस स्टेप अ गुड बिगिनिंग। अब ये एडिटोरियल बताता है कि ये जो स्टेप लिया गया है एक अच्छी शुरुआत है टुवर्ड डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल पारदर्शिता के ओर। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज। टाइटल है सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक का मतलब है कृत्रिम या नकली कह सकते हो, फैब्रिकेटेड। और मीडिया, चूंकि पता है आपको, प्रेस कह दीजिए या भी संचार का माध्यम मान लीजिए। तो सिंथेटिक मीडिया है, तो मीडिया तो यहाँ पे नाउन है, और सिंथेटिक है वो एडजेक्टिव है। तो मीडिया कैसी है? मीडिया है सिंथेटिक। मीडिया कौन सी है? फैब्रिकेटेड। मीडिया कौन सी है? आर्टिफिशियल। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन लेबलिंग ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट। ये लिखा गया है AI जनरेटेड जो कंटेंट है। कंटेंट का मतलब विषय वस्तु। ठीक है, अभी इसी को ही आप कंटेंट पढ़ें तो ये संतुष्ट भी होता है। कंटेंट का मतलब संतुष्ट, कंटेंट पढ़ोगे तो इसका मतलब है विषय वस्तु। और कैसी विषय वस्तु? जो AI से बनाई गई है, AI जनरेटेड है, उसको लेबल लगाने को लेकर। लेबल का मतलब है ठप्पा लगाना, कैटेगराइज करना, मार्क करना, टैग करना। ठप्पा लगाना, चिन्हित करना, कि आप ये ठप्पा लगा दो कि ये कंटेंट किसने बनाया है? AI ने।
तो हम डिस्कस करेंगे एआई जनरेटेड कंटेंट को लेबल करने को लेकर, हम यहाँ एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबलिंग एआई जनरेटेड इमेजरी। रिक्वायरमेंट का मतलब आवश्यकता। आवश्यकता किसकी? लेबल करने की आवश्यकता, ठप्पा लगाने की आवश्यकता। ठप्पा किस पर? एआई जनरेटेड इमेजरी पर। वो इमेज जो एआई से बनाई गई है। इज अ गुड स्टार्ट, ये रिक्वायरमेंट जो है, इसकी वर्ब है इज। ये एक अच्छा स्टार्ट है, जहां पे ये स्टार्ट नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है और ए डिटरमिनर है। ठीक है, तो ये जो आवश्यकता है द डिटरमिनर है, और चूंकि सब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है रिक्वायरमेंट। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एम ई एन टी आता है, उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट किसकी? और प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में जो भी क्रिया आती है वो आईएनजी रूप में आती है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और प्रेपोजिशन जेरेंड लगता है तो जेरेंड है ये। इमेजरी नाउन है, और ये एआई जनरेटेड जो है वो एडजेक्टिव है, पार्ट्स पार्टिसिपल। तो ये कह रहा है कि आवश्यकता किसकी? एआई से निर्मित इमेज पर लेबल लगाने की आवश्यकता एक अच्छा स्टार्ट है, एक अच्छी शुरुआत है। ये हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको मिलेगा आशीष क्लासेस नाम से, टेलीग्राम चैनल है वहां से। और एक आशीष क्लासेस नाम से एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जहां से पेड कोर्सेज एक्सेस हो सकते हैं। और आज आपके लिए लास्ट एक चांस है, 24th बताया था मैंने, 24 अक्टूबर लास्ट डेट है, मतलब आज लास्ट डेट है, अंतिम मौका है। सारे कोर्सेज 30% ऑफ पर आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। कल से प्राइसेस फिर से सेम हो जाएंगे। ठीक है, आइए सर स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल विस्तार से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड डीप फेक्स। डीप फेक होते हैं वो वीडियोज जो एडिटेड हैं, जहां पर किसी और की वॉइस यूज की गई है, किसी और की बॉडी यूज की गई है, उसको बोलते हैं डीप फेक। तो एआई जनरेटेड डीफेक्स, एआई के द्वारा निर्मित डीफेक्स, और डीफेक्स को ही समझाया है, और या फिर यूं कहें कि सिंथेटिकली, मतलब आर्टिफिशियली, है ना, जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियोस, कृत्रिम रूप से बनाए गए इमेजेस या वीडियोस। ठीक है, अच्छा, और के बाद जो होता है ना, उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, ये सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब है हैव बीन प्रोलिफरेट। इसको पढ़ने का तरीका प्रोलिफरेट नहीं है, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब है तेजी से फैलना, तेजी से फैलना। स्प्रेड या इंक्रीज रैपिडली या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कह रहा है कि एआई के द्वारा निर्मित डीप फेक्स, और डीप फेक्स को ही समझाया आगे कि यूं कह दीजिए कृत्रिम रूप से जनरेटेड, क्या कहेंगे, इमेजेस या वीडियोस। ये चीजें जो हैं, चूंकि प्लूरल है, हैव बीन प्रोलिफरेटिंग, ये तेजी से फैल रहे हैं ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर कब से? एवर सिंस, तब से ही, जब से, है ना। सिंस के साथ जब टाइम लगता है तो परफेक्ट लगाते हैं, तो यही कारण है कि हैव बीन प्रोलिफरेटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों लगाया है? क्योंकि यहां सिंस के साथ आगे आपको एक टाइम पीरियड दे रखा है। ये तब से है जब से जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई का मतलब वो एआई जो क्रिएटिव है, जो प्रोड्यूसिव है, प्रोड्यूसिव एआई। ठीक है, या फिर इसको कहिए क्रिएटिव एआई। वो एआई जो कुछ प्रोड्यूस करती है, वो एआई जो कुछ क्रिएट करती है। ठीक है, आप इसको प्रोडक्टिव, सॉरी प्रोडक्टिव कर दीजिए इसको, प्रोडक्टिव एआई या क्रिएटिव एआई। मेड, ये इसकी वर्ब है। फोटो रियलिस्टिक कंटेंट, फोटो रियलिस्टिक मतलब लाइफ लाइक कंटेंट, एकदम सजीव, है ना, ऐसा कंटेंट जिसमें आपने जान डाल दी हो, वो कंटेंट। एज इजी, उतना ही आसान जितना की। अच्छा, ऐसे आप एज का प्रयोग देखते हो, जहां पे आप कंपैरिजन करते हो, डिग्री पॉजिटिव बीच में लेते हो, तो वहां पे एज का जो वर्ड कैटेगरी होती है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है, वो एडवर्ब होता है। एज हैवी एज, एज टॉल एज ब्यूटीफुल एज, ऐसे करके एज जो है वो क्या होगा? एडवर्ब। अच्छा, एज के बाद डिग्री पॉजिटिव आती है, तो चाहे एज हो या सो हो या एनफ हो, ठीक है, या वेरी हो, इन सब के साथ में डिग्री कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। ये भी ध्यान रखना, इन सब के साथ डिग्री कैसी आएगी? पॉजिटिव। टू भी ले सकते हैं इसमें, इन सब के साथ डिग्री पॉजिटिव आती है, ये काम की बात है। तो फिर देखो, एआई के द्वारा जनरेट किए गए डीपफेक्स या सिंथेटिकली, ये एडवर्ब है ना। इमेजेस और वीडियो जो है ये नाउन है, ये कंजंक्शन हो गया, ये भी नाउन है।
इससे पहले जनरेटेड है वो एडजेक्टिव है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेट किए गए डीप फेक्स या फिर इसको यूं कहें कि कृत्रिम रूप से बनाए गए इमेजेस या वीडियोस, ये काफी तेजी से फैल रहे हैं सोशल मीडिया पर। कब से? जब से क्रिएटिव एआई ने फोटो रियलिस्टिक कंटेंट बनाया है उतनी ही आसानी से जितना कि टाइपिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गिवन सीन। कोई भी सीन, कोई भी सिचुएशन, सीन का मतलब आप यहाँ पे सिचुएशन मानिए, कोई भी दी गई सिचुएशन पर कोई डिस्क्रिप्शन टाइप करना हो, जितना आसान ये है उतना ही आसान इसको इसने बना दिया है। ठीक है। अच्छा, गिवन सीन में गिवन नाउन, ये तो नाउन है और ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है थर्ड फॉर्म और ये डिटर्मिनर है। तो जितना कि कोई भी सिचुएशन दे रखी है, कोई भी सीन दे रखा है, उस पे टाइप कर देते हो आप डिस्क्रिप्शन, उतना ही आसान ये है कि एआई जो है, जब से इसने फोटो रियलिस्टिक कंटेंट बनाना शुरू किया है तब से डीप फेक इमेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखिए, एज दिस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड रैपिडली ओवर 2024। ओवर का मतलब है ड्यूरिंग। ओवर एक प्रेपोजिशन है, ओवर का मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग है। ओवर के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, इसमें से एक प्रयोग ये है। एज दिस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, जैसे कि, एज यहाँ पे कोई काम क्योंकि का नहीं कर रहा है ना, उतना जितना ये अर्थ नहीं है, इसका मतलब है जैसे कि। जैसे कि ये टेक्नोलॉजी जो है जैसे जैसे डेवलप हुई, रैपिडली मतलब तेज गति से, रैपिडली यहाँ पे एडवर्ब है, डेवलप की विशेषता बता रहा है। ठीक है। ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया दिस टेक्नोलॉजी, जिसमें दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये क्या है, नाउन है, और एज यहाँ पे एडवर्ब है। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई रैपिडली, तेज गति से, ओवर 2024 2024 के दौरान, कंसर्न्स वर रेज्ड, ये पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट हो गया, वर रेज्ड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो चिंताएं बढ़ाई गईं, किसको लेकर? अब ये ओवर जो है इसका मतलब है रिगार्डिंग। मैंने कहा था ओवर के बहुत सारे प्रयोग हैं, वहां इसका मतलब ड्यूरिंग था, यहाँ रिगार्डिंग है। ये आएगा समझ में तब जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बहुत अच्छे से आप टेक्स्ट पढ़ने लग जाएंगे। तो इसने चिंताएं बढ़ाई किस बारे में? इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के बारे में, चुनावी निष्पक्षता के बारे में। इंटीग्रिटी क्या होता है? निष्पक्षता या ईमानदारी। निष्पक्षता कह दीजिए या इसे ईमानदारी कह दीजिए। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, इंटेंसिफाई या मैग्नीफाई। परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, जो हर जगह व्याप्त है। कैरी कैचर का मतलब व्यंग्य चित्र कह सकते हो, कार्टून कह सकते हो। ठीक है, चूंकि वर्ड्स तो आएंगे अपने को, अब देखते हैं इसको। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तेज गति से 2024 के दौरान, तो चिंताएं बढ़ी किसको लेकर? चुनावी निष्पक्षता को लेकर। एंड डिस इंफॉर्मेशन एम्पलीफाइड विद द एड ऑफ सच एआई जनरेटेड कंटेंट। और जो गलत सूचना है, डिस इंफॉर्मेशन क्या होता है? फॉल्स इंफॉर्मेशन। एम्पलीफाइड और गलत सूचनाएं बढ़ी, जैसे कि चिंताएं रेज की गई, वैसे ही ये वर्ड जो है ना कॉमन मान लो यहाँ पे, और डिस इंफॉर्मेशन वॉज एम्पलीफाइड, और गलत सूचना जो है वो फैलाई गई या बहुत ज्यादा बढ़ी विद द एड ऑफ, किसके साथ, किसकी सहायता से? इसकी सहायता से, सच एआई जनरेटेड कंटेंट, ऐसा जो एआई के द्वारा जनरेट किया गया कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसकी मदद से। इस एड का मतलब क्या है? हेल्प है। ठीक। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, डिस टेक्नोलॉजी की वर्ब डेवलप्ड है, रैपिडली एडवर्ब हो गया, ओवर प्रेपोजिशन हो गया, 2024 इसका ऑब्जेक्ट है तो नाउन कहेंगे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई 2024 के दौरान, तो कंसर्न्स रेज की गई किसको लेकर? इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, ठीक है, और डिसइंफॉर्मेशन, गलत सूचना को लेकर भी मान सकते हो। वो अब इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो आप कि कंसर्न्स को रेज किया गया किसको लेकर? इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को लेकर, और डिसइंफॉर्मेशन और गलत सूचना को लेकर। वो गलत सूचना जो एम्पलीफाई की गई, ऐसा भी हो सकता है, रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज हो ये, कि विच वॉज एम्पलीफाइड, वो विच वॉज को हटा दिया इसने और ये फिर एडजेक्टिव काम करेगा। वो डिसइंफॉर्मेशन जो कि एम्पलीफाई की गई, गलत सूचना जो कि फैलाई गई, मैग्नीफाई की गई, इंटेंसिफाई की गई, किसकी सहायता से? ऐसे ही एआई जनरेटेड कंटेंट की सहायता। इसको डिसइंफॉर्मेशन के बाद इसको आप एडजेक्टिव मान लो कि वो डिसइंफॉर्मेशन जो कि एम्पलीफाई की गई। अच्छा, इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा ही कैसी नाउन होती है? अनकाउंटेबल।
और अनकाउंटेबल होती है तो फिर इसके साथ में वर्ब वगैरह सब कुछ कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। While those concerns did not reach the peaks of the feared outcomes, ये while जो है वो although या दो का मीनिंग दे रहा है, कंजंक्शन है, विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। दोज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कंसर्न्स है वो नाउन है, प्लूरल के लिए दोज आता है, दूरी के लिए दोज आता है, नजदीक होता प्लूरल होता तो दीज आता। तो यद्यपि वो चिंताएं जो हैं डिड नॉट रीच, वो नहीं पहुंची, है ना। यद्यपि वो चिंताएं नहीं पहुंची, रीच ट्रांजिटिव वर्ब है, रीच के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सॉरी ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन नहीं आता है। तो याद रखेंगे रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ये वर्ब होनी चाहिए लेकिन। तो यद्यपि वो चिंताएं जो हैं वो नहीं पहुंची पीक्स पर, मतलब बहुत, मतलब पीक पर नहीं आई वो चिंताएं, पीक किसका, फियर्ड आउटकम्स का। आउटकम्स का मतलब रिजल्ट, और फियर्ड का मतलब जिस पे प्रति आशंका थी, तो सस्पिशियस रिजल्ट कह सकते हो, है ना। एंटीसिपेटेड फियर कह सकते हो, तो क्या कह सकते हो, एंटीसिपेटेड हैजर्ड्स, वो खतरे, वो परिणाम जो कि आपने पूर्वानुमान लगाए थे, जो आशंकित थे, जिसको लेकर, जिसके बारे में डर रहे थे आप, तो वो परिणाम जो थे ना उसके पीक पर नहीं पहुंची। एआई स्लॉप, एआई स्लॉप का मतलब होता है एकदम घटिया जो कंटेंट है ना, जो क्वालिटी वाइज बिल्कुल घटिया कंटेंट है उसको एआई स्लॉप बोलते हैं। एआई स्लॉप है, बन चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। परवेसिव, परवेसिव मतलब व्यापक हो चुका है, हर जगह फैल चुका है। फ्रॉम लो बजट एडवर्टीजमेंट्स, कहां से कहां तक फैला है, कि लो बजट के विज्ञापनों से लेकर, तो ये रेंज बता रहा है, शुरुआती रेंज के लिए फ्रॉम लगता है, ये स्टार्टिंग रेंज है, ठीक है। तो लो बजट के एडवर्टीजमेंट से लेकर, और टू है वो फाइनल रेंज है, लास्ट रेंज है, ठीक है। ये स्टार्टिंग रेंज, ये एंडिंग रेंज मान लीजिए इसको। हाई बजट पॉलिटिकल कैरिकेचर्स, कि बहुत ज्यादा बजट वाले जो राजनीतिक व्यंग्य चित्र बनाए जाते हैं वहां तक मान लीजिए ये हर जगह व्याप्त हो चुका है। तो यद्यपि वो चिंताएं जो भी आशंकित थे परिणामों को लेकर, उस आशंका तक, उसके पराकाष्ठा तक नहीं पहुंची, है ना, फिर भी एआई स्लोप तो परवेसिव हो चुका है। ये घटिया जो कंटेंट है वो व्यापक हो चुका है, व्याप्त हो चुका है, यहां से लेकर यहां तक, ये रेंज बता रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संदर्भ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी देखना, कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, सेटिंग, सिचुएशन। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, कंपल्सरी या ऑब्लिगेटरी। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, मॉडिफिकेशन, रिवीजन या चेंज। समवॉट का मतलब होता है कुछ हद तक, कुछ हद तक। रेदर या टू सम डिग्री। नेविगेट का मतलब होता है मैनेज, डील विद या हैंडल, निपटना कह सकते हो, या दिशा निर्देशन भी होता है इसका वैसे, यहाँ निपटना भी हो सकता है। फिनोमिनन का मतलब है घटना, अकरेंस या ट्रेंड, चलन कह सकते हो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, तो इन तो प्रेपोजिशन हो, वैसे तो ये पूरी फ्रेज हो गई, वैसे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, प्रेपोजिशन से स्टार्ट है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कॉन्टेक्स्ट नाउन है। तो इस संदर्भ में द यूनियन गवर्नमेंट्स मूव, केंद्र सरकार का कदम, ये सब्जेक्ट है ना। अपोस्ट्रोफे के बाद नाउन आता है, अपोस्ट्रोफे से पहले नाउन आता है, ये नाउन है। तो यूनियन गवर्नमेंट का जो मूव है, क्या मूव, टू प्रपोज, प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखने का, प्रस्ताव किस चीज का, मैंडेटरी लेबलिंग, कि अनिवार्य रूप से ठप्पा लगाया जाए, अनिवार्य रूप से लेबल लगाया जाए एआई जनरेटेड कंटेंट पर, विद एन अमेंडमेंट, और इसके लिए एक संशोधन की जरूरत पड़ी, तो संशोधन जो होता है उसके साथ में टू लगता है। संशोधन किस में, आईटी रूल्स 2021 में। तो ये जो मूव है ये एडवांसेस, एडवांसेस का मतलब आगे बढ़ाता है, पुश करता है, आगे बढ़ाता है, पुश फॉरवर्ड कह सकते हैं उसको। ये आगे बढ़ाता है किसको, ग्लोबल कॉन्वर्सेशन को, वैश्विक संवाद को। संवाद किसका, समवॉट मतलब कुछ हद तक, इन नेविगेटिंग दिस फिनोमिनन, इस घटना से, इस ट्रेंड से, ये ट्रेंड ही है ना, डीप फेक वाला ट्रेंड ही चल रहा है, इससे निपटने के लिए, इसमें दिशा निर्देश देने के लिए। इन प्रेपोजिशन है इसलिए आईएनजी लग गया यहां तो, ठीक है। फिर देखो, इस संदर्भ में यूनियन गवर्नमेंट का जो मूव है, क्या मूव है, कि इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि अनिवार्य रूप से एआई जनरेटेड कंटेंट पर ठप्पा लगाया जाए। इसमें इन्होंने संशोधन की बात की है कि इसके लिए आपको जो आईटी रूल 2021 संशोधन करना पड़ेगा। तो ये मूव जो है वो वैश्विक संवाद को आगे बढ़ाता है काफी हद तक या कुछ हद तक, किस चीज में, इस चलन से निपटने के लिए, इस ट्रेंड से निपटने के लिए, ठीक है।
आगे देखिए, इट इज अनक्लियर, यह अस्पष्ट है। इट की वर्ब इज है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, तो इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब होगी, कॉम्प्लीमेंट है ये अस्पष्ट है कि हाउ बिग द प्रॉब्लम, कि कितनी बड़ी समस्या, ऑफ बीइंग अनेबल, किस चीज की, असमर्थ होने की। असमर्थ किस में, आइडेंटिफाई एआई स्लोप, एआई स्लोप को पहचान करने में। इज वो समस्या है, प्रॉब्लम की वर्ब है इज, ये सब्जेक्ट। फॉर इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, भारत में इंटरनेट यूज करने वालों के लिए। ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एआई यूजर बेस, और भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एआई यूजर बेस भी है। ठीक है, फिर समझिए, इट इज अनक्लियर, यह अस्पष्ट है कि हाउ बिग द प्रॉब्लम, कि कितनी बड़ी समस्या है, किस चीज की, अनेबल होने की, असमर्थ होने की। असमर्थ किस में, एआई स्लोप को पहचान करने में। आप किसी वीडियो को देखकर ये पहचान कर लें कि ये एआई ने बनाया है कि ओरिजिनल कंटेंट है। ठीक है, तो ये अस्पष्ट है कि ये कितनी बड़ी समस्या है कि हम भारत में जो इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है, वो पहचान ही नहीं कर पाते कि ये वीडियो एआई स्लोप है या फिर ये वीडियो ओरिजिनल है। ठीक, और यही कह रहा है इंडिया के लिए कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एआई यूजर बेस, मतलब भारत के लिए मान लो, या फिर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एआई यूजर बेस है, वहां मान लो। ठीक है, भारत की बात ही कर रहा है, तो ये समस्या कितनी बड़ी है ये स्पष्ट है। टू की फैक्टर्स, दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। की का मतलब है वाइटल या सिग्निफिकेंट, वाइटल या सिग्निफिकेंट, दो महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स हैं। टिल्ट द स्केल, टिल्ट द स्केल का मतलब होता है पलड़ा झुकाना। ठीक है, पलड़ा झुकाना मतलब एक तरफ झुकाव होना कोई चीज का। टिल्ट का मतलब झुकना ही होता है, स्केल का तराजू होता है, तराजू एक तरफ झुक जाए उसको बोलेंगे। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब अनुचित भी होता है, अधिक भी होता है, यहां पे इसका मतलब अनरीजनेबल है, अनुचित है। और डिसीव का मतलब धोखा देना है। मिसलीड है, ट्रिक है, कजन है, धोखा देना। ये कजन COZE है ना, COSE, वो COUSIN वो नहीं है। ठीक है, तो देखो, टू की फैक्टर्स, दो महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स हैं वो इस कार्यवाही, एक्टिंग मतलब कार्यवाही, जो सरकार की ये कार्यवाही है कि ये कह रहे हैं कि ठप्पा हम जरूर लगाएंगे एआई जनरेट कंटेंट पर, तो इसके फेवर में दो की फैक्टर्स हैं जो तराजू को इस कार्यवाही के फेवर में झुकाते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये कॉलन लगाया है, इस चिन्ह को हम बोलते हैं कॉलन। एज विद प्री एआई डिस इंफॉर्मेशन, तो कह रहा है जैसा कि आपने देखा कि एआई से पहले, डिस इंफॉर्मेशन मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन मतलब भी यही है। तो जनरली एक तो ये गलत सूचना, और ये कि भ्रामक सूचना। ठीक है, डिस इंफॉर्मेशन गलत सूचना, और ये भ्रमित करने वाली, जैसे इसमें अफवाह भी शामिल हो, ऐसी सूचना। लाइज झूठ, एंड मिसलीडिंग कंटेंट, और ऐसा कंटेंट जो भ्रामक हो, मिसलीड करने वाला हो। मे एट एनी टाइम, वो हो सकता है। इन सब की वर्ब है वो मे है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। एट एनी टाइम मतलब किसी भी समय। एक्सप्लोड इनटू वायरलिटी मतलब अचानक से वायरल हो जाना। ठीक है, तो टू गो वायरल सडनली, अचानक से वायरल हो जाने को बोलते हैं, अचानक से वायरल हो जाने को क्या कहते हैं, एक्सप्लोड इनटू वायरलिटी। ग्रांटिंग दैम ए डिसप्रपोर्शनेट प्लेस, तो उनको एक अनुचित स्थान देते हुए, किस में, डेमोक्रेटिक सेटअप, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट फोटोरियलिस्टिक कंटेंट, और जो तकनीक है किसकी, एक बिल्कुल सजीव, बिल्कुल रियल तस्वीर बनाने की, रियल कंटेंट बनाने की, वो कंटेंट, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जो डिसीव करता है, जो धोखा देता है, ये वर्ब हो गई। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को, वो कंटेंट जो है इज इंप्रूविंग, वो इंप्रूव हो रहा है, वो उसमें सुधार हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। एवरी वीक ये एडवर्ब, हर सप्ताह। फिर समझो, कह रहा है कि दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि इस कार्यवाही के फेवर में पलड़ा झुकाते हैं। एक तो यह है कि एआई से पहले जो भी गलत सूचनाएं थी, भ्रामक सूचनाएं थी, जो भी झूठ था, जो भी भ्रामक कंटेंट था, वो किसी भी टाइम जो है वो वायरल हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है, मतलब ये कह रहा है एज विद प्री एआई, मतलब एआई से पूर्व की बात है। दूसरा ये इसी के अंदर दे रहा है, ग्रांटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ग्रांट करते हुए मतलब देते हुए, उनको एक अनुचित स्थान देते हुए, डेमोक्रेटिक सेटअप में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। समझ में आई बात आपको? दो महत्वपूर्ण कारक है, ठप्पा क्यों लगाना है,
तो एक कारक तो ये है कि जो भी डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, लाइज, मिसलीडिंग कंटेंट, ये किसी भी टाइम वायरल हो सकता है और इससे जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक अनुचित स्थान इनको मिलता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि वो तकनीक जो फोटो रियलिस्टिक कंटेंट बना मतलब क्रिएट करने की जो है ना तकनीक, इस कंटेंट बनाने की, जो कि बहुत सारे लोगों को धोखा देती है, वो हर वीक सुधर रहा है। मतलब उन्नत हो रही है टेक्नोलॉजी, पता ही नहीं लगेगा आपको आने वाले दिनों में कि कौन सा कंटेंट है वो ओरिजिनल है, कौन सा डीप फेक है। इसलिए ये जरूरी हो गया था। ठीक है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पब्लिक पर्सनैलिटीज हैव फ्रीक्वेंट कंप्लेंट। पब्लिक पर्सनैलिटी मतलब जो भी सेलिब्रिटीज हैं, जो भी लोगों के बीच रहने वाले व्यक्तित्व हैं, सेलिब्रिटीज कहिए, तो जो भी सार्वजनिक हस्तियां हैं, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और ये फ्रीक्वेंटली एडवर्ब। तो जो भी सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने बार बार में शिकायत की है, समटाइम्स इन कोर्ट, कई बार तो कोर्ट में भी गए हैं, ऑफ द यूजरपेशन। अब शिकायत करी किसकी है? देखो, शिकायत किसको करते हो उसके लिए टू लगता है। कंप्लेन टू समबडी, ये है शिकायत सुनने वाला। शिकायत सुनने वाला, जो व्यक्ति शिकायत सुनता है आपकी, उसके लिए टू लगता है। अच्छा, कंप्लेन अबाउट समथिंग या ऑफ समथिंग, ये हो गया किसके बारे में शिकायत की है। यहां पे समथिंग जो है ना वस्तु है, और अगर शिकायत किसी व्यक्ति की है तो कंप्लेन अगेंस्ट समबडी। कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, तो व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है तो अगेंस्ट लगेगा। तो यहां शिकायत किस बात की है? शिकायत इस चीज की है, ऑफ द यूजरपेशन, इसलिए ये प्रेपोजिशन कंप्लेन के साथ आ रहा है। तो बहुत पब्लिक पर्सनैलिटीज जो है उन्होंने बार बार में शिकायत करी है किस बात की? यूजरपेशन के बारे में। यूजर मतलब हथियाना, इलीगल तरीके से कोई चीज को हड़पना, हथियाना। ठीक है। ऑफ देयर लाइकनेसेस। लाइकनेसेस का मतलब एक तो होता है समानता, एक यहां पे लाइकनेसेस का मतलब इमेज या कॉपी, कुछ ऐसे कह सकते हो, तस्वीर कह सकते हो, प्रति कह सकते हो, कि भाई उनकी, देयर क्या किसके लिए आ रहा है? ये पजेसिव एडजेक्टिव उन सेलिब्रिटीज, पर्सनैलिटीज के लिए आ रहा है कि उन्होंने शिकायत करी है बार बार में, कोर्ट में जाकर भी कई बार शिकायत करी है कि भाई उनकी जो इमेजेस हैं या उनकी कुछ भी चीज है, आवाज वगैरह है, कुछ भी है, तो उसको हथियाया जाता है इन द सर्विस ऑफ। और किसके सर्विस में, क्यों, किस कारण से ये इसका यूज करते हैं, किस सर्विस में? अनस्क्रूपलस प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी परियोजनाएं जो बेईमानी पूर्ण है, अनस्क्रूपलस है, उसके लिए इनके इमेज का, कॉपी का इस्तेमाल होता है। ये होता है बेईमानी। बेईमान मान लीजिए, बेईमानी पूर्ण मान लीजिए, अनैतिक भी कह सकते हो, भ्रष्ट भी कह सकते हो। ठीक है, इमोरल, करप्ट या डिसऑनेस्ट। और प्रोजेक्ट्स का मतलब परियोजना होती है ना। स्क्रूपलस कर दोगे, अन हटा दोगे प्रीफिक्स, तो इसका मतलब ईमानदारी पूर्ण हो जाएगा। ये था अभी आज के इस एडिटोरियल में। आप एक बार ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज करिए। देखिए, इसमें यूजरपेशन अभी बताया था, हथियाना, तो क्या आ जाएगा? रोंगफुल सीजर और टेकिंग ओवर समवन्स राइट्स, दूसरे के अधिकारों को जबरदस्ती हथियाना, सी आपका आंसर आएगा। लाइकनेसेस, लाइकनेस, लाइकनेस का क्वालिटी ऑफ बीइंग सिमिलर, समानता भी होता है, तो ई इसका आंसर आ जाएगा। अनस्क्रूपलस का बेईमान, तो डिसऑनेस्ट और इमोरल बिहेवियर, डी। पब्लिक पर्सनैलिटी, ए फेमस और वेल नोन पर्सन, ए। और कंप्लेंट, शिकायत, क्या बचा? प्रोटेस्ट और डिससेटिस्फैक्शन, ये आ जाएगा। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, सेशन नंबर 162 हमने डिस्कस किया है। और याद रखिएगा, आज अपना अंतिम डे है जिसमें आप 30% ऑफ पर सारे वीडियोज एक्सेस कर सकते हैं। कल से वो प्राइस फिर से सेम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू टुमारो एट 5 PM थ्रू सेशन नंबर 163। टिल देन, नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।